डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैं इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। डिफरेंशिएबिलिटी आपने पढ़ी थी पहले भी। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स आपको पढ़ाया, मान लो कि एक लाइन है, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना, ये कोई कर्व ले लो, ये क्या कहलाता है आपका? डिफरेंशिएशन। कोई कर्व था आपका, यहाँ पर हमने पॉइंट लिया था बी, याद होता आपको, यहाँ एक पॉइंट लिया था ए, यहाँ बी लिया था, तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की थी एक टेंजेंट पी पे, तो ये क्या कहलाता है आपका? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देखिए डी अपॉन डी एक्स, देखो क्या लिखा हुआ है, डी अपॉन डी एक्स, इट मीन्स चेंजिंग ऑफ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। रीड एज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप पहले भी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसका मीनिंग क्या है? देखो डी अपॉन डी एक्स मतलब चेंज किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका चेंज हो रहा है? वाई का। रीड एज डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन होना किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या कहलाता है आपका? डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर? ये यहाँ इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। देखिए इसका ना चेंजिंग ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्या होता है आपका फॉर्मूला इसका? एन एक्स एन माइनस वन। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं फॉर्मूला आया कहाँ से? हमने 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में, तब आपने ये फॉर्मूला प्रूफ करना सीखा था वहाँ से। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे आया था। देखिए आपने वहाँ पर एक हमने फॉर्मूला भी लिखा है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? एन एक्स एन माइनस वन। फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ? आपको याद हो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते थे, उसमें एफ एक्स लिया आपने एक्स की पावर एन, एफ एक्स प्लस एच लेते थे आप, एक्स प्लस एच रेज टू पावर एन। क्लियर? आपने अब फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला पढ़ा, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये आपको मैं याद दिला रहा हूँ, एक बार 11th क्लास में हमने कैसे फॉर्मूले पढ़े थे। यहाँ से देखिए आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपके पास आ गया एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में एच। क्लियर था? कभी भी पावर एन है तो आपने इसको कैसे एक्सपेंड किया था 11th क्लास में? याद हो तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, आपने बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड किया था। बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कीजिए इसको पहले। देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या होता है फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम? एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो। ये पढ़ा था ना आपने, एन सी जीरो ए की पावर एन, ए ये है, बी ये है, एन ये है आपका, बी की पावर आर, ये आर होता है, एन सी आर, ए की पावर आर, बी सॉरी ए की पावर एन माइनस बी की पावर आर। क्लियर? देन इसके बाद आपका क्या था? एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसमें से माइनस करके एच की पावर कितनी आएगी? वन। फिर आपका एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच की पावर टू। क्लियर? फिर प्लस में डॉट 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 प्लस, लास्ट आपका क्या आएगा? एन सी एन एक्स की पावर, देखो एन माइनस एन कितना होता है? जीरो। एच की पावर जो यहाँ पर होगा वो पावर आती है, माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में क्या आ गया आपका? एच आ गया। क्लियर है? इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, इसके बाद आपका क्या आएगा? सॉल्व कीजिए इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन सी जीरो मीन्स वन, ये क्या आएगा आपका? एक्स की पावर एन, ये कितना है आपका? एन एक्स एन माइनस वन इंटू एच। फिर ये एन सी टू
एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू एच की पावर 2, ये आपका 1 एच की पावर n माइनस एक्स की पावर n। इससे ये क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, अपॉन में कितना आ गया, एच आ गया। अब आपने यहाँ से एच कॉमन लिया, एच से एच क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। देखो कैंसिल होने के बाद आपका से यहाँ से एच एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर एच आएगा, फिर आपने एच के वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0। आपके पास क्या बचेगा, ओनली ये एन एक्स एन माइनस 1। देखो हमने फॉर्मूला भी क्या लिखा हुआ है, एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर है कहाँ से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये 11th क्लास से आया है आपका फॉर्मूला। देखिए उसके बाद इसके बाद देखिए आप सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, ए की पावर एक्स लॉग ए। ये कोई भी नंबर हो सकता है, एल्गोरिथम फंक्शन होता है 2 3 4 5 6 कुछ भी। थर्ड आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट मीन्स ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, 1/mod x लिख लेते हैं, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। लॉग मोड एक्स से क्या होता है, 1/x। क्योंकि कभी भी आप खुद देखो, अगर आप लॉग मोड एक्स का कभी भी ठीक है ग्राफ ड्रॉ करते हो तो एक ऐसे जाएगा, एक इधर इस साइड जाएगा। अब आप यहाँ पर खुद देखो, इसका जो टेंजेंट है, आप टेंजेंट ड्रॉ करने चले, ठीक है कोई भी एक कर्व ले लो, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया आपने, मान के चलो ये हुआ तो इसका स्लोप ये हुआ। यहाँ से आपने इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, मान के चलो इस टाइप से आपका टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो इसका देखो, इसका स्लोप क्या होगा, ये होगा आपका, ये होगा ना स्लोप तो आपका। अब ये स्लोप देखो आप, यहाँ से क्या आएगा स्लोप, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ मोड एक्स लिखते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव भी आते हैं क्योंकि ऑप्टिज एंगल है। ये कौन सा एंगल है, ऑप्टिज, तो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए आप हमेशा क्या लिखोगे, 1/x ही लिखोगे, ध्यान रखना। फिफ्थ आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 3, जो वैल्यू आपके नॉन में होती है वो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का जो आपका डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, 0। तो देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या पढ़ा अभी आपने, ये बताओ। चलो आपने पढ़ा चेंज नहीं होना, कांस्टेंट है, मान लो आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया कांस्टेंट में 5। कांस्टेंट का मीनिंग ये होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। आपने इसका मीनिंग क्या पढ़ा था अभी, चेंजिंग ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। अब कांस्टेंट में कभी चेंज होगा ही नहीं, जब कांस्टेंट में कभी भी चेंज नहीं होगा तो आगे भी क्या जाएगा 5, तो उनमें डिफरेंस कितना आया, आगे भी फाइनल वैल्यू 5 हो, इनिशियल वैल्यू कितनी 5, 5 - 5 डिफरेंस कितना है 0। तो इसलिए ऑलवेज कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है। सिक्स्थ आपका फॉर्मूला फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। देखो आपको एक फॉर्मूले प्रूव करने, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से, जैसे मैंने अभी ये प्रूफ करके दिखाया था, ऐसे आप ये सब फॉर्मूले प्रूफ कर सकते हो। मैंने 11th क्लास में पहले पढ़ा हुआ आपको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस का साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। देखिए उसके बाद आपका 11th फॉर्मूला आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे आपका, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेक एक्स टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस कॉसेक एक्स
कॉट एक्स। ठीक है, देखो अब इसमें एक बात कॉमन सेंस की बातें याद करने की। देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज है जो स्टार्ट सी से हो रहे हैं, देखो सी, यहाँ भी देखो सी, यहाँ पर सी, उनमें क्या आता है नेगेटिव साइन आ रखा है। आपको नेगेटिव साइन कभी याद नहीं रहता तो याद करने का सीधा तरीका है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से, उनका कौन सा साइन आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है। उसके बाद आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो पढ़ते हो फॉर्मूले, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है बेटे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 15 आपका डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हो जाएंगे आपके, -1/√1 माइनस एक्स। अभी मैं बताया ना, देखो सी आया तो क्या है, नेगेटिव साइन आया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपसे पूछा कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, कॉट इनवर्स एक्स। देखो कॉट है tan, सी से स्टार्ट हो तो आगे नेगेटिव साइन लगा दो, tan अपोजिट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो आपने साइन का याद किया, कॉस का नेगेटिव है ओनली, नेगेटिव साइन का डिफरेंस। tan का याद किया, कॉट में ओनली क्या होना, नेगेटिव होना। क्लियर है, इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन। इसके बाद देखिए आप डिफ्रेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x√x² माइनस 1। देन डिफ्रेंशिएट ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। देखो फिर सी आ गया, फिर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव x/√x² माइनस 1। क्लियर। ये आपके फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन के आपके। उसके बाद कुछ रूल पढ़ते हैं। रूल में फर्स्ट रूल है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल is also known as Leibniz product rule। कई बार पेपर में लिखा हुआ आता है Leibniz product rule। देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, जैसे x sin x आ गया, उस केस में आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, u है, u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस में v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। देखो ध्यान समझना, u को आपको एज इट इज करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको v का, प्लस फिर v को एज इट इज रखना है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है आपको u का। क्लियर है। सेकंड है आपका क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कह लो आप, या आप इसको डिविडेंड रूल कह लो, कुछ भी कह लेना आप। डिविडेंड रूल देखिए, क्वेश्चन रूल d/dx u/v। देखो u/v, v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ही एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर u मीन्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, जो आपके डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर होना है, वही पहले डिनोमिनेटर आना है, फिर डिफ्रेंशिएशन होना है न्यूमरेटर का माइनस में, फिर u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। क्लियर है। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, ये क्या है आपका क्वोशिएंट रूल है। इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, देखो डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक f(x) है, इसके यहाँ प्लस माइनस कोई भी साइन हो, g(x) है, इनका डिफ्रेंशिएट करना है, तो ध्यान रखना सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएशन होना। डिफ्रेंशिएट सेपरेट सेपरेट होगा, f(x) प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिफ्रेंशिएट ऑफ g(x).
बिल्कुल क्लियर है। पहले फंक्शन एफ एक्स का कर लो, उसका प्लस का साइन है प्लस का लगा लो, माइनस का तो माइनस का लगा लो, डिफरेंस इन जी एक्स। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे आपका लास्ट चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो पावर का होता है। किसका होता है बेटे? पावर का। पावर के बाद सेकंड नंबर पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसका होगा? बेस का। थर्ड पे एंगल का। सबसे पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल। ध्यान रखो, कोई भी मान के चलो इस टाइप का कोई फंक्शन है हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन एफ जी एक्स है, आप ये ले लो एफ जी एक्स है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस फंक्शन का। पावर तो है नहीं यहाँ पर, तो बेस है, बेस क्या है आपका? एफ। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का, तो एफ डैश लिख लो या डी अपॉन डी एक्स लिख लो, जो भी है आपके पास, डी अपॉन डी एक्स एफ जी एक्स। सबसे पहले इसका होगा, सबसे पहले किसका होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका हो गया आपका। उसके बाद देन आफ्टर डिफ्रेंशिएट होगा किसका? बेस का होगा। बेस का किसका होना है? एंगल का। इट मीन्स किसका होगा? जी एक्स का। क्लियर है? सबसे पहले पावर, फिर बेस, फिर एंगल। ये पावर तो है नहीं यहाँ पर, बेस का किया है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, बेस का होने के बाद कंप्लीट, उसके बाद किसका होगा? इसके एंगल का। दैट इज कॉल्ड चेन रूल। क्लियर है? नोट कीजिए, प्लीज नोट डाउन। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। आपको मान के चलो आपको डिफ्रेंशिएट करना है, x की पावर 20 का करना है। सबसे पहले आप सिंपल से देखो, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी है आपकी? x की पावर n। क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला? n x n माइनस 1। अपने फॉर्मूले पे जाओ, देखो वहाँ पर n कितना है आपके पास? यहाँ पर 20, x रेज टू पावर 20 माइनस 1। इट मीन्स कितना आ गया आपका? 20x रेज टू पावर 90। क्लियर? अगर मैंने आपसे कहा डिफ्रेंशिएट करना है आपको, देखो 1 अपॉन में x की पावर 20, सबसे पहले आप इस पावर को ऊपर लेके जाओगे, ये 20 है, इस पावर को आप ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा आपके पास? x की पावर -20। क्या हो जाएगा बेटे? x की पावर पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर की साइड जाती है तो क्या हो जाती है? नेगेटिव। देखो इससे करोगे फिर x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 माइनस 20 x की पावर -21। क्लियर? क्लियर है? अगर मैंने आपसे कहा आप डिफ्रेंशिएट कीजिए रूट एक्स, पहले हम सिंपल देख रहे हैं बेसिक, रूट एक्स से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आप कैसे करोगे? देखिए डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स, रूट मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/2। रूट का मीनिंग क्या होता है? एक्स का 1/2। इससे करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास? एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। एक्स की पावर n, एक्स की पावर n माइनस 1, 1/2। एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 कितना होता है? -1/2। इस नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव बनाते हैं तो ये नीचे चला जाएगा, एक्स का 1/2। एक्स का 1/2 का मीनिंग क्या होता है? रूट एक्स। इट मीन्स रूट एक्स का डिफरेंस क्या है आपका? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। डिफ्रेंशिएट करना है हमें साइन कॉस एक्स। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या लगना आपका? आपने ऐसा तो कोई सिंपल पढ़ा नहीं है, तो आप क्या लगना है इसमें? चेन रूल। क्या लगना है आपका? चेन रूल। पावर है क्या? पावर नहीं है। यहाँ बेस है, बेस क्या आपका? साइन। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? साइन का। साइन का डिफ्रेंशिएशन देखो आप, फॉर्मूले में क्या लिखवाया मैंने? कॉस
देखो साइन का डिफरेंस क्या होगा, कॉस, फिर पूरा जो भी एंगल होगा कंप्लीट वो एंगल आना। हो गया, इसका डिफरेंस हो गया ना। आप कैसे करोगे, बेस होने के बाद एंगल का, एंगल क्या आपका डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, किसका करोगे बेटे, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो क्या आएगा आपके पास, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है बेटे, माइनस साइन एक्स। क्लियर है। ध्यान रखना पावर होती पहले पावर का होता, फिर बेस का, फिर एंगल का। तो यहाँ पर आपने साइन का किया, क्या हुआ कॉस, फिर एंगल लिखा आपने, फिर डिफरेंशिएट कैसे किया आपने, एंगल का कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएट माइनस है। क्लियर। देखो इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, डिफरेंशिएट ऑफ, अगर मैं लेता हूँ ये साइन स्क्वायर एक्स क्यूब ले लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट किस टाइप से होगा, सबसे पहले देखो लगना है इसमें चेन रूल है। ये क्या आपके पास पावर, सबसे पहले पावर केस में कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, कंप्लीट को एक्स एज्यूम कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। हो गया ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया पावर का। ठीक है, पावर अब किसका होना है, बेस का। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्यूब। क्लियर। देखिए 2 साइन एक्स क्यूब, साइन का डिफरेंस क्या होता है फिर बेस में, कॉस एक्स क्यूब। आप किसका होना है, इसके एंगल का, एंगल क्या आपके पास यहाँ पर एक्स क्यूब, किसका डिफरेंस होना है, एक्स क्यूब का। देखिए 2 साइन एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के क्या होता है डिफरेंस, 3x स्क्वायर, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या है ना, एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर है। आपका ये फॉर्मूला भी होता है कि साइन 2x का आप लिखते हो साइन 2x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान रखना सबसे पहले किसका होगा, पावर का, पावर ये होती है ना कि ये तो एंगल है। देखो एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, डिफरेंस पावर का हो गया। अब क्या बचा, बेस, तो बेस आया यहाँ पर, यहाँ बेस का कर दिया, बेस का क्या आया, एंगल आया। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। अब देखिए इसके बाद लेते हैं हम, देखिए अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर डिफरेंशिएट करना है आपको एक्स साइन एक्स का, आपको डिफरेंशिएट करना है किसका, एक्स साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, बोलिए। देखो इसमें क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट रूल, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इनटू, इस फंक्शन को आपने u लेट करना है, इसको क्या लेट करना है आपको, v। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा था आपको, u एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस में v एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ u। ध्यान रखना फॉर्मूला देख लेना प्रोडक्ट रूल का, u एज इट इज रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ u। अब कीजिए, देखो ये तो एज इट इज है, x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, 1। देखो x का 1 क्यों होता है, क्योंकि x की पावर कितनी, 1, तो n x की पावर n माइनस वन, ये लगेगा ना फॉर्मूला, n x n माइनस वन, एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। यहाँ से देखिए x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्लियर है। एक आप देख लो डिविडेंड रूल पे, आपको गिवन है मान लो x अपॉन में साइन x है, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन साइन x। देखो डिवाइड में इट मीन्स क्या लगेगा, डिविडेंड रूल। डिविडेंड रूल क्या होता है आपका, v का स्क्वायर, आपको मैंने फॉर्मूला लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, देखो याद से ध्यान से देखना, u अपॉन v, v स्क्वायर
वी एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी। ये फॉर्मूला था ना, अभी लिखवाया था डिविडेंड रूल का। देखो इसमें यू क्या है एक्स और वी क्या है साइन एक्स। देखो यू एक्स वी आपका साइन एक्स, वी का स्क्वायर में साइन एक्स का स्क्वायर, वी मीन्स साइन एक्स एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू मीन्स एक्स माइनस यू एक्स एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स। क्लियर? साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटे 1, अभी बताया था आपको। एक्स साइन एक्स का क्या होता है बेटे कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? देख लो। उसके बाद एक बात ध्यान रखना हमेशा ही कि डिफ्रेंसिएशन कभी करना आपको कांस्टेंट है और कोई एक्स वाला फंक्शन है तो उस केस में जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाता है। डिफ्रेंसिएशन ओनली किसका होता है बेटे एक्स वाले फंक्शन का। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई डिफ्रेंसिएशन करना है, मान लो आपको 5x स्क्वायर का। इस केस में देखो 5 कांस्टेंट है, 5 आउटसाइड आ गया। डिफ्रेंसिएशन ओनली किसका होगा एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का मीन्स एन एक्स एन माइनस 1। फॉर्मूला लिखवा था ना एक्स की पावर एन का, कितना आ गया ये 10x। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। देखो नेक्स्ट देखो आप, देखिए उसके बाद देखते हैं इस टाइप के सम। जैसे मान के चलो आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, कोई फंक्शन दे रखा है आपको पास, इस टाइप के सम होते हैं y प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टाइप के सम आप कैसे करोगे? देखो आपने पहले सॉल्यूशन करना है, y प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई। इसमें देखिए आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होना है, सबसे पहले तो ये पता करना है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ x, इट मीन्स x के रिस्पेक्ट में होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। देखिए y के डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है आपका माइनस साइन वाई। फिर एंगल करोगे y का तो y का क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसमें चेन रूल लगता है, वही पहले बेस का किया कॉस का माइनस साइन वाई हो गया, फिर एंगल y का किया डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर करोगे तो x का, तो x का क्या हो जाएगा 1। फिर आपने फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इट मीन डी वाई अपॉन डी एक्स आप सेपरेट कर लो। आपने इसको नेगेटिव है, इस साइड लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू के, इससे उस साइड ले जाओ क्या हो जाएगा नेगेटिव। आपने यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन वाई। देखो क्लियर? समझ आ गया? प्लीज़ नोट डाउन। एंड नेक्स्ट सम देखो इसी टाइप का ही एक, अगर मान लो आपके पास इस टाइप का सम हो, टाइप में देखो आप किस टाइप का सम है आपके पास। ये है, मान के चलो यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई है, ये साइन एक्स वाई है, इसका भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देखो आपने सॉल्यूशन किया इसका, वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, देखिए y का करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इसमें ध्यान देने की बात है, देखो पावर तो है नहीं, चेन रूल अप्लाई होना। साइन का क्या होता है आपका कॉस एक्स वाई, आप किसका होना है इसके एंगल का। एंगल क्या है यहाँ पर एक्स वाई। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, ध्यान रखना है इस, प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। एंगल का डिफरेंस हो, एंगल में क्या है दो फंक्शन है तो क्या लगना है इसे प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर भी देखो सबसे बड़ा डिफरेंस किसका होता है पावर का। पावर कितने 2, पावर के केस में कौन सा फॉर्म लगता है हमेशा एक्स की पावर n,
क्या होता है फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन, इट मीन्स 2 cos y और 2 माइनस वन, ये हो गया ना। अब पावर का होने के बाद किसका होना होता है, बेस का। बेस का आपका cos y, देखो पावर एलिमिनेट हो गया यहाँ से क्योंकि पावर का हो चुका है। एलिमिनेट का मतलब हट जाना, गायब हो जाना उस चीज़ का। cos एक्स वाई, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस cos एक्स वाई, इसमें देखो आप u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, ये u है ये v है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। ध्यान रखना यही कोई कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें u इंटू वी नहीं लगाते, गलत हो जाएगा पूरा सॉन्ग। इक्वल टू 2 cos y, cos का क्या होता है आपका माइनस साइन y, फिर एंगल y, y का क्या होता है आपका dy अपॉन में dx। क्लियर, dy अपॉन dx प्लस मल्टीप्लाई करोगे x cos एक्स वाई dy अपॉन में dx प्लस y cos एक्स वाई, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, x है, x से डिफरेंस क्या होता है 1, देखो 1x 1 माइनस 1, जैसे आपको मैंने पहले बताया था एक बार, x की पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 1, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2y dy अपॉन में dx। आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था फॉर्मूला sin 2x का, आपका 2 sin x cos x, वही फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हुआ, लगा हुआ है। क्लियर है, अब आप क्या करो dy अपॉन dx वालों को एक साइड कर लो, dy अपॉन dx प्लस x cos एक्स वाई dy अपॉन dx, आपने इसको लिया इस साइड लाए, माइनस प्लस हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cos एक्स वाई। देखो आप इसको उस साइड लेंगे। क्लियर, यहाँ से आपने क्या कॉमन लेना बेटे, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, क्या 1 प्लस एक्स cos एक्स वाई प्लस साइन 2y इक्वल टू माइनस वाई cos एक्स वाई। देखो ये मल्टीप्लाई में किस में चले जाएगा, डिवाइड में, तो आपका यहाँ से dy अपॉन dx क्या आएगा, माइनस वाई cos एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स cos एक्स वाई प्लस साइन 2y। क्लियर, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका एनसीईआरटी के साथ 4th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू sec tan रूट एक्स। इसमें देखिए आपने फाइंड dy अपॉन dx ही करना, आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, आपने डिफ्रेंशिएट किया, y का dy अपॉन dx हुआ, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी अपॉन dx लिखो sec tan रूट एक्स, dy अपॉन dx, देखो sec है, मैंने आपको sec का फॉर्मूला लिखवाया था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x, क्या फॉर्मूला था आपका, sec x tan x, ये आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था। तो ये sec x ये क्या है, tan रूट है, इट मीन्स क्या लगेगा इसमें आपका चैन रूट, तो क्या आएगा sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, उसका बाद आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, एंगल का, बेस का तो हो गया ना sec का, एंगल का tan रूट एक्स। यहाँ से देखिए आप dy अपॉन में dx sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका sec स्क्वायर रूट एक्स, ये आपको लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। उसके बाद किसका करना है, इसके एंगल का, एंगल क्या है इसका रूट एक्स, एंगल क्या आपका इसका रूट एक्स। देखिए dy अपॉन dx sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, फिर आप रूट एक्स से कर रहे हो
देखो रूट एक्स का क्या होता है 1 में 2 रूट एक्स। रूट एक्स के अंदर क्या होता है एक्स की पावर 1/2, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसका आप करोगे तो क्या एक्स के एन का क्या फॉर्मूला था एन एक्स की पावर n-1, तो है 1/2 एक्स की पावर -1/2। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे तो रूट एक्स आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका रूट 1/2 रूट एक्स। रूट का मतलब 1/2 n x n-1, 1/2 -1 -1/2। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा तो नीचे रूट एक्स हो जाएगा। इसके बाद बेटे आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। जितना अपने आप ट्राई करोगे उतनी ज़्यादा डिफरेंस समझ आएगी आपको। प्रैक्टिस से समझ। आपको NCERT बुक निकालनी है 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, तो 9 10 पहले ही हम कर चुके। एक्सरसाइज 5.3 के आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं ट्राई। ठीक है, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।